तो अभी अब आईसीसी स्टेट करेगा। कल जो इजलास होगा उसमें आईसीसी वो स्टेट के बीसीसीआई ने क्या वजह इंडियन इन्फ्लुएंस है ना। मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए? आना तो क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं सरहद के उस पार? देखिए, हमारे यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा तभी करेगी जब भारत सरकार उसको मंजूरी दे देगी। विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू पाकिस्तान। एक और दूसरा, इसमें जो भी है फाइनल अथॉरिटी जो है वो आईसीसी है। आईसीसी ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर ऑर्गेनाइज करे पाकिस्तान में, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट करे। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के बाहर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होती तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। तो मेरी तो एक सलाह यही है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मान लेना चाहिए। आज आईसीसी की मीटिंग भी है और बोर्ड शरीक होंगे, ऑनलाइन वर्चुअल ये मीटिंग होगी और 2025 की ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उस मुतालिक बात करेंगे कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ऐसे कहा जाएगा हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएं तो फिर ये गारंटी देनी पड़ेगी भारत को और आईसीसी को कि फिर नेक्स्ट इवेंट भारत में जो होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल होगा। सो ये ऑप्शन हम रख रहे हैं फिर सामने आईसीसी के। माने ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। उनको ये भी सोचना चाहिए राव साहब, ये जैसे इफ्तिखार साहब ने बात की कि वो कहीं ना कहीं एक मदाखलत या फिर उसका असर ज़्यादा नज़र आता है। तो क्या बाकी मुल्कों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त खड़े हों? वो तो रिवायात के अमीन हैं, वो तो महज़ब दुनिया में सच के अलमबरदार हैं, बराबरी के और मुसावात के हैं। देखिए वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के मामले में जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उस पर कायम रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं? क्योंकि उन्होंने कल काफ़ी दफ़ा ये इसका हवाला दिया लोगों से बात करते हुए, जो मीडिया से बात कर रहे थे बुनियादी तौर पर। तो लगता ही है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहा है, उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है या नरमी आ रही है। तो देखना ही है कि क्या होता क्या है, चूँकि अब कल इसकी मेज़बानी जो है उसका अब पता ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन शायद हो सकता है उन्होंने फैसला कर भी लिया हो। फ्रेंड्स, तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भाई आज बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आने वाली है। कुछ देशों की आप कह सकते हो या हमारी पड़ोसियों की सांसें रुकी हुई है भाई। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी वो जो है आज डिसाइड हो जाएगा। और सांसें क्यों रुकी पड़ी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा आज जो है 29 तारीख है। आज जय शाह आईसीसी के जो ऑफिशियल चेयरमैन हैं वो नियुक्त हो जाएंगे, सारे कार्यभार वो संभालने लग जाएंगे और उनका जो डिसीजन होगा ना वही मान्य होगा। तो अभी तक जो भी न्यूज़ निकल के आ रही थी वो एमी थी, अब जो 29 आज से जो आईसीसी के चेयरमैन बोलेंगे भाई वही होगा। तो इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है कि भाई आज की मीटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया आएगी नहीं आएगी, या फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले आप पाकिस्तानी मीडिया का थोड़ा डर देख लीजिए और मैं आपको वीडियो के एंड पे मिलता हूँ। फिर इन्होंने देखे जब पाकिस्तान ने वोट दे दिया, इनको सुपर पावर बना दिया, इनके पास पैसा आ गया, इनकी आईपीएल दुनिया में टॉप पे चली गई। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें फेरी और पाकिस्तान को 2000 आपको पता जब मई 2014 में बीजेपी की और मोदी की गवर्नमेंट बनी है, मई से पहले सिनेरियो और था। मई से पहले ये हमारे गोडू गुटू में बैठे हुए थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने। इफ्तिखार साहब देखिए 28 मई 2014 को उन्होंने एमओयू साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही इन्होंने वोट ले लिया पाकिस्तान से, मोदी की वहां पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अनुराग ठाकुर जो उन्होंने बार बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की आके खेलें। इन्होंने कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें जय शाह इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर मेरे पास टेबल पे दो ऑप्शंस थे, इधर ये पूरा एशिया कप की होस्टिंग हमारे पास से चली जाए और कहा जाए कि 2 साल बाद फिर किसी को दे दी जाएगी, या फिर हाइब्रिड ऑप्ट कर लें। तो जो पाकिस्तान के हक में बेहतर था मैंने वो किया। मोहसिन नकवी साहब ने कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
उन्होंने उसमें बहुत दफ़ा ये बात कही कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। आपको क्लिपिंग दिखाते हैं, उसके बाद उसको फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर कोई नहीं होगी ना होनी है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा, पाकिस्तान की आवाम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 2 दिन रह गए, जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट करके निकलेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और जो बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, कोई तकरीबन 6 दफा उन्होंने कहा जो बेस्ट होगा। इफ्तिखार साहब, बेस्ट कौन डिसाइड करेगा? क्या बेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि हम कट ऑफ कर जाएं क्रिकेट से, या बेस्ट ये होगा कि इवेंचुअली हाइब्रिड माने? बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान की जानिब से खबरें इस तरह की आ रही है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर रजामंदी का कोई भी फैसला नहीं किया और चेयरमैन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि जो भी होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा और उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। दूसरी जानिब इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं आ रहा और वो कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। आईसीसी परेशान है, ब्रॉडकास्टर्स परेशान हैं, बीसीसीआई और जो पीसीबी के दरमियान इस वक्त जंग चल रही है। इस जंग से आईसीसी का एक बहुत बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो इनेकाद है वो मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलने वाला है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक टूर्नामेंट होता है ना, उसके अंदर ग्राउंड स्टाफ से लेके अंपायर्स तक, जो लोकल अंपायर्स होते हैं, जो आईसीसी अंपायर्स के साथ मैनेजर्स होते हैं, असिस्ट करते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट होता है। ग्राउंड के अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, होटल्स होते हैं, बहुत कुछ चीजें क्रिकेट के अलावा जुड़ी रहती हैं जिससे कि एक आम नागरिक को फायदा होता है। तो हाइब्रिड मॉडल मेरा मानना है कि पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है। एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आएगी। हालांकि हमारी टेनिस टीम आकर के खेल के जा चुकी है, जयशंकर साहब अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं, लेकिन जहां तक क्रिकेट टीम की बात है उसका अंतिम फैसला भारत सरकार के पास है। वो फैसला सुना दिया गया है आईसीसी को भी, पीसीबी को भी। तो भारतीय टीम तो किसी भी हालत में पाकिस्तान आने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अक्लमंदी से एक दिन पहले, मीटिंग से एक दिन पहले आईसीसी से कुछ बातचीत भी कर ली, उनके चेयरमैन से भी बातचीत कर ली कि आपको एक कोई ऐसा काबिल अमल ऑप्शन देना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल के अलावा, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करनी है हमसे। और अगर उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात की या बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया के मैच कहीं और होने चाहिए, तो फिर आइंदा के लिए जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, ऑल्दो के उसके 2 होस्ट हैं, श्रीलंका भी है, इंडिया भी है, लेकिन आगे भी इंडिया में काफी इवेंट्स हैं। 2029 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, 2031 में उन्होंने वर्ल्ड कप कराना है। ऑल्दो 31 के वर्ल्ड कप के भी 1 से ज्यादा होस्ट होंगे, लेकिन पाकिस्तान को ये गारंटी चाहिए होगी कि जब भी इंडिया कोई बड़ा इवेंट होस्ट करेगा तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। अच्छा मौके से इस पे खड़े रहना चाहिए। जो तहजीब के, रिवायात के अमीन हैं और जो दावेदार हैं मुसावात के और बराबरी के जो दावे करते हैं, तो उनका इम्तहान होगा। वो इम्तहान में किस जगह पर जाते हैं ये तारीख़ उनका फ़ैसला करेगी। हाफिज़ साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए अपनी राय दी है। एंड डेफिनेटली एवरीवन हैज़ द राइट टू गिव हिज ऑन ओपिनियन, हर किसी को अपनी राय देने का हक हासिल है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी राय को इस्तेमाल करते हुए या राय देते हुए सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए नफ़रत आमेज़ अल्फाज अदा कर रहे हैं, जिससे मेरे ख्याल से कि दोनों तरफ का जो है ना माहौल आलूदा होता चला जा रहा है। मीडिया की बात की जाए, इंडियन मीडिया से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत नफरत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। मीडिया को इस वक्त क्या रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जैक्टली आईसीसी का प्रॉब्लम है। पीसीबी का मसला है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, पाकिस्तानी क्रिकेट पर काम करना है, और जो आना चाह रहा है आ रहा है, जिसने नहीं आना है वो मामला सारा ये आईसीसी की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने, यहाँ पे पाकिस्तानी जितनी भी मीडिया है, उनके यूट्यूबर, हर कोई यहाँ पे बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि आज भाई आईसीसी की मीटिंग होने वाली है जहाँ पे बताया जाएगा कि भाई चैंपियन ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होगी, क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। अगर हाइब्रिड मॉडल होता है मे भी शायद इंडिया खेल जाए, और अगर नहीं होता तो इंडिया जो है बैकआउट कर लेगा, नहीं खेलेगा, और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी उसके ऊपर भी
सवाल हो जाएगा भाई। अब पूरी पाकिस्तानी आवाम कह लीजिए, आप उनके मीडिया रिपोर्टर कह लीजिए, उनके एक्स क्रिकेटर कह लीजिए, हर कोई अपनी जो है अपना समझ दिखा रहा है कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। पर मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि भाई चैम्पियन ट्रॉफी खेलने इंडिया जो है पाकिस्तान जाएगी। और अगर होगा तो मे बी शायद हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, या फिर चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन सकती है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके भाई हमें ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है ना, बिल्कुल लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में।